बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक आप सबको। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब जेल में जिस कसमपुरसी की हालत में हैं और उसका इजहार भी इमरान खान की जानिब से किया गया है। पहले कभी उन्होंने इस अंदाज में इजहार नहीं किया था अपनी मुश्किलात का। इतना ज़रूर बताते थे, जब लोग उनसे पूछते थे आप ठीक हैं, आपको कोई मसला तो नहीं, वो कहते थे कि वो दो बातें करते थे। बताते थे कि यार या मेरा मतलब किताबें रोकी गई हैं, वो पटिशन कराते थे कि जनाब किताबें मेरी जो है ना मुझे आने दी जाएं। फिर वो कभी कहते थे मेरी एक्सरसाइज मशीन नहीं है, मुझे वो दी जाएं, मुझे डंबल दिए जाएं। ये चीज़ें वो डिमांड करते थे कि यार मुझे एक्सरसाइज के लिए पढ़ने के लिए किताबें दे दें, ये चीज़ें कर दें। उन्होंने मतलब कभी इस तरीके की शिकायत नहीं की थी कि यार जैसे मैं मसल्स वीक हो रहे हैं, या फिर उन्होंने कभी ये नहीं कहा था इमरान खान ने कि मुझे वज़ू के लिए जो है ना वो गंदा पानी दिया जाता है। अब गालिबन उनके ऊपर सख्ती, शायद जैसे मुनीर फारूक साहब ने भी कहा था कि वो सख्ती उनके ऊपर है। गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं है, वो अपने प्रोग्राम में कहते कि नहीं है। मुनीर फारूक साहब ने कल एक और एतराफ़ किया, बहुत बड़ा एतराफ़ किया उन्होंने। अच्छा, आगे चल के उस पर बात करते हैं, पहले मुझे जरा ये बात कंप्लीट करने दें। अब कल पहली बार इमरान खान साहब की जानिब से ये बात कही गई कि जिस लेवल की सख्ती उनके ऊपर हो रही है, तो वो इससे थोड़ा सा कह लें कि अब 2 साल बाद आके थोड़ा सा तंग पड़ना फील वो हुए हैं। हमेशा वो कहते थे, अपनी मुश्किल ज़रूर बताते थे कि कोई पूछता था फैमिली वाले या वकील तो, लेकिन साथ कहते थे मैं डटा हुआ। अब भी उन्होंने डटे हुए तो अब भी हैं कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। उन्होंने डटे हुए, हाँ, उन्होंने अभी ये कहा कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं डील नहीं करूंगा, सब मुझे तोड़ने की कोशिश है, ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। लेकिन जितनी सख्ती शायद इस वक्त उनके ऊपर की गई है, मेरा ख्याल है कि पहले इस लेवल पे शायद कभी मामला गया नहीं था। राय साहब जरा रोशनी डालें, मुनीर फारूक साहब वाली बात आप कर रहे थे। अच्छा, मुनीर फारूक साहब ने ये एतराफ़ किया इस बात का। एक तो आपने कहा ना कि इमरान खान साहब का जो सख्ती के वाले से उन्होंने एतराफ़ किया था कि इमरान खान साहब पर सख्ती, लाइट बंद की गई, किताबें नहीं दी जा रही उनको, बुक्स, ये सारा सिलसिला। लेकिन उन्होंने कल एक और एतराफ़ किया, और वो मंसूर अली खान के प्रोग्राम में उन्होंने एतराफ़ किया कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि पाकिस्तान में आज अदलिया आज़ाद है, तो मैं ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगा कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद नहीं है। अब रही बात इमरान खान साहब की, जुल्करनैन इकबाल साहब, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे लीडर होते हैं जिनकी नज़र तारीख पर होती है, जिनकी नज़र आगे इस बात पर होती है कि तारीख उन्हें कैसे याद रखेगी, तारीख में उनका तज़किरा किस तरह होगा। भुट्टो की नज़र तारीख पर थी। ये जो शरीफ फैमिली है या जरदारी ख़ानदान है, इनकी नज़र तारीख पर नहीं है, इनकी नज़र अपने आने वाली नस्लों के जो बैंक बैलेंस है उनके बढ़ाने पर है, आने वाली नस्लों को उनका जो समत सीधी करने, उनको इक़्तिदार में रखने, भले उन्हें बूट चाटने पड़े, इस पर है इनकी नज़र। अब इमरान खान साहब की जो नज़र है ना, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ज़ाते उज़्मा से बहुत ऊपर जा चुके। ये मैं नहीं कह रहा, ये हर वो शख्स कह रहा है जो इमरान खान साहब का सियासी मुखालिफ भी है, वो ये भी कह रहा है। अब इस तरह उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान के आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा हूँ, आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, ये बात की। अब ज़ाते उज़्मा इमरान खान के लिए कोई वो बहुत मामूली सी चीज़ रह गई है, छोटी सी चीज़ रह गई है। अब इमरान खान साहब का जो सारा फोकस है, जो उनकी नज़र है, वो इस चीज़ पर है कि तारीख में जब तक दुनिया बाकी है, मुझे कम अज़ कम इस तरह याद रखा जाए कि मैंने पाकिस्तान की नस्लों के आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी, और कैद बंद की सोबतें काटी थी, और बहादुरी के साथ, जवान मर्दी के साथ सोबतें काटी थी। अब इमरान खान साहब ने, जिस तरह आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने अब जो उन्होंने बातें की है, इमरान खान साहब ने, भले उसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे पानी जो दिया जा रहा है वो गंदा पानी होता है वुजू के लिए भी, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, उसके बाद उन्होंने नमाज, उन्होंने बुक्स का जिक्र भी किया, नमाज उनको नहीं पढ़ने दी जाती, जुम्मा उन्हें नहीं पढ़ने दिया जाता। ये कौन करता होता था? पानी कौन बंद करता है किसी का? मुझे ये बताए ना, कौन बंद करता है? पानी बंद करने के, गंदा पानी दे रहे हैं। नहीं, गंदा पानी दे रहे हैं। वो आज से 1400 साल पहले चले जाएं तो करबला में क्या था? क्या था करबला में? वो यही था ना सारा कुछ। हक को सच की वो, हक को बातिल की वो मार्का था ना। बिल्कुल। और वो वहां पर पानी इमाम हुसैन के काफिले को कौन नहीं पीने दे रहा था? वो पानी जिस तरह के भी था यार, वो नहीं पीने दे रहे थे ना। आप नमाज के लिए एक बंदे को पानी नहीं दे रहे यार, वुजू करने के लिए, और गंदा पानी देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि बुक्स क्यों नहीं पढ़ने के लिए दी जा रही यार? क्या उस बुक्स का, जो बुक्स में कोई तोप और तफंग है यार? कोई उसमें असला है?
क्या उसमें, उसने दुनिया को पढ़ना है ना, जब बड़े लीडरान की बायोग्राफी पढ़नी है और क्या पढ़ना है उसने, तो आप उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं कि यार ये नहीं जाने दी। मुझे ये बताएं, एक शख्स ये कह रहा है कि मुझे जेल में एक्सरसाइज की इजाजत दी जाए, आप उसे एक्सरसाइज की इजाजत नहीं दे रहे। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरी पेट में दर्द हो गया, मेरी कमर में दर्द हो गया, मुझे मेरा शुगर हाई हो गया, बीपी हाई हो गया, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए। कभी 2 सालों में आपने ये सुना? नहीं सुना ना। वो यही शिकवा करता है यार कि मुझे कम अज कम जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो मुझे दिए जाए। वो ये नहीं कहता कि मुझे A क्लास की, B क्लास की, C क्लास की जो सहूलियात है वो दी जाए। अब जेल मैनुअल्स और जेल रूल्स के मुताबिक इमरान खान साहब तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे ना, ये उनका हक बनता है ना, लेकिन आप ये भी नहीं उन्हें दे रहे। ये तो ज्यादती है ना, ये कौन करता रहा? तारीख उठा कर पड़े ना आप। ओ भाई मेरे, वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो क्या नाम था उसका, फिरौन जिसे कहते हैं, उसे भी बड़ा ज़ौम था। उसे ज़ौम पता है किस बात का था? वो किसी मलखूरिया का शिकार नहीं था हुजूर, वो अच्छा भला इंसान था। आप यकीन करें वो हुकूमत करता था। उसकी मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ाई क्या थी? मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि मैं अपनी जो मेरी बनी इसराइल है, जो मेरी कौम के लोग हैं, मैं इन्हें लेकर निकलना चाहता हूँ मिस्र से। और फिरौन के जो उसके जो मालशिए थे, पालशिए थे, उन्होंने कहा कि यार ये अगर निकल गए तो फिर हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। वो सुबह ये मालशिए पालशिए सुबह जब उठता ना वो, तो वो उसे कहते कि हुजूर आपको अदराक नहीं है, ये जो दरख्त है मिस्र के अशजार और अनार, ये दरख्त, ये पत्थर, ये तो आपको सजदा कर रहे हैं। फिर क्या था जी, वो जाम में आ गया और खुदाई दावा कर दिया। दुनिया में खुदाई का दावा फिरौन के अलावा किसी और ने नहीं किया। नमरूद ने खुदाई का दावा नहीं किया था। वो शदाद, वो दुनिया में जैसे जन्नत बनाई थी, उससे भी खुदाई दावा नहीं किया था। कुरान में आज भी कहते हैं कि फिरौन ने खुदाई का दावा किया था और इन्हें पालशी और मालशी के कहने पर उसने किया था। फिर जो कुछ हुआ वो अल्लाह के इलामी किताब में मौजूद है। भाई सबक सीखे पढ़ लेना। अच्छा, अब एक पीपल्स पार्टी को जब मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के 97 वाले दौर में एहतसाब का सामना करना पड़ा ना, एक साहब है, मैं नाम नहीं लेता उनका, उनके वाले से बताया गया, जो कुछ वाकफाने हाल कहते हैं, कि जेल में आपको पता है बहुत से लोगों के लिए बड़ी सहूलियात होती है, खासकर जो पैसे वाला हो, जो तो खान की तरह अंदर हो, जिसके ऊपर कैमरे भी लगे हो, तो कह देता ना ही हो, एक अलग मामला होता है। कहते हैं कि वो साहब अक्सर ना हॉस्पिटल जाने के लिए क्या करते थे, शीरे का एक कप पीते होते थे। अच्छा, ठीक है, वो तयशुदा होता था, वो पीना, पी के वो उन्होंने कहना तबीयत बड़ी खराब हो गई, शुगर हाई हो गया, शुगर चेक करो जी। हाँ। अब वो शीरा पी के अब शुगर चेक करेंगे, तो मुझे जैसे शुगर नहीं है, मैं शीरा पी के आपको मीठी खीर खा के मैं शुगर चेक कराऊं तो यार एक दफा तो ऊपर गया हो ना, ऊपर गया हो, तो वो चेक होता है, हो जी ले जाओ जी अस्पताल ले जाओ। हाँ। बस वो जेल के अस्पताल में फिर मौज मारते होते थे। तो कुछ लोगों ने तो ऐसी भी जेल काटी है। और कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने फयाजुल हसन चौहान साहब को ये कहते हुए सुना है। फयाजुल हसन चौहान साहब कहते थे, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और बीमार थे, वो कहते थे ये कैसा बीमार है जिसके खाने के लिए करेले गोश्त, भिंडी गोश्त घर से आते हैं, हाँ, और वो 4-5 किस्म के गोश्त, वो कहते थे ये है, और आप मतलब ये कह रहे हैं कि जी बीमार है। तो कौन सा बीमार है जो ना 6-6 डिशें एक दिन में खा रहा है और सारी गोश्त वाली होती हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब ने समा टीवी पे जब होते थे ना, मैं भी और वो भी, उन्होंने उस डॉक्टर का इंटरव्यू किया था, आज भी ऑन रिकॉर्ड है, जिस डॉक्टर ने नवाज शरीफ साहब को चेक किया था लाहौर में, और उसका इंटरव्यू था, जिसके बाद वो डॉक्टर पता नहीं सस्पेंड हुआ कि उसके साथ क्या मामला हुआ। उस डॉक्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि नईम अशरफ भट्ट ने उनसे पूछा, नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद की बात है ये, उसने 2 बातें कही थी। नंबर 1, उसने पूछा कि जी मियाँ साहब को मसला क्या था, भट्ट साहब ने पूछा, उसने कहा जी कोई नहीं, सिर्फ बदपरहेजी थी थोड़ी सी। अच्छा, वो खाते बहुत थे मतलब वो बदपरहेजी तो ज़ाहिर खाने से होती है ना, जाहिर है। मतलब जो चीज़ डॉक्टर ने कहा है कि जी आपने ये गोश्त, ये चीज़ें नहीं खानी, वो खाएंगे तो जाहिर है फिर मसला होगा। दूसरा, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि जो मेडिकल रिपोर्ट थी कि प्लेटलेट्स इतने गिर गए, वो ये दुरुस्त है, उसने कहा इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा, ये उन्होंने कहा, उस डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने, और ये समा टीवी पे चला हुआ। अब देखिए मेरी बात सुने सुने, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, हमको अपनी तरफ से नहीं लगा रहे, आप यूट्यूब पे भी करें तो आपको मिल जाएगा पुराना रिकॉर्ड, ये उस डॉक्टर की स्टेटमेंट। और मतलब ये ऑन रिकॉर्ड चीजें आएंगी जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ।
कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई घड़ रहा हूँ ये चीज़। मतलब एक तरफ ऐसी भी जेलें कटी हैं और कुछ लोगों ने तो अपना रिमांड भी सारा कौमी असम्बली में काटा हुआ है। अब पता है फर्क क्या है? इमरान खान और नवाज शरीफ साहब जो बड़े हैं, जिन्हें अब मैं तो नहीं कहता ना, लेकिन लोग उन्हें कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब अब सियासतदानों के सबसे ऊपर उठकर वो नेल्सन मंडेला, मंसूर अलाज और मार्टिन लूथर किंग की सफों में शामिल हो गए। मुझे ये बताएं, नेल्सन मंडेला 30 साल जेल में रहा, 30 साल रहा ना। इमरान खान और नवाज शरीफ में बुनियादी फर्क क्या है? इमरान खान और नवाज शरीफ में बुनियादी फर्क ये है कि ये हजूर जब परवेज मुशर्रफ के दौर में पाबंद सलासिल हुए, लांडी जेल में रहे नवाज शरीफ साहब, अटक कले में रहे नवाज शरीफ साहब, और फिर वो तस्वीर भी सामने आई थी अटक कले की, वो जो जहां उन्होंने वो सरिये पकड़े हुए थे और कहा कि यहाँ मच्छर मुझे बहुत काटते हैं। जी जी। फिर इन्होंने लांडी जेल में जब ये गिरफ्तार थे तो साथ वाले कमरे में गौस अली शाह, जो मुस्लिम लीग नून के वजीर आला थे उस वक्त 99 में, और मुस्लिम लीग नून सिंध के वो सदर भी थे, जी। उसी जेल में थे। साथ वाले कमरे में गौस अली शाह का कहना था कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ से एक मायदा करके जद्दे गए, बख्शू समेत, खानदान समेत, तो मुझे उस बात का उस वक्त पता चला जब ये खबर मैंने अखबार में पढ़ी। उन्होंने कहा कि मुझे बनक तक नहीं लगने दी नवाज शरीफ साहब ने कि हम जा रहे हैं। यार, जिस जहाज में उन्होंने गिला किया था कि जिस जहाज में वो जा रहे थे वहां पर सीटें खाली थी, यार मुझे भी साथ ले जाते गौस अली शाह। और आपको याद होगा कि नवाब रसूलुल्लाह साहब उस वक्त एक तहरीक चला रहे थे जीडीए की, बड़ी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ, नून लीग के साथ सारे। और जब ये जद्दे चले गए तो नवाब रसूलुल्लाह साहब को कहना पड़ा कि मैं सारी जिंदगी सियासतदानों से मिलकर मैं तहरीकें चलाता रहा, और पहली दफा मेरा किसी ताजिर से जब ये वास्ता पड़ा तो वो अपना सौदा करके भाग गया। अच्छा, अब फिर ये क्या हुआ? आखिरी कंपैरिजन दूं आपको, फिर वीडियो कंक्लूड करते हैं। नहीं, सलमान राजा साहब ने भी बात की है, या उस पर भी बात करते हैं। मुझे जेल वाली बात मुकम्मल करने थे। नवाज शरीफ साहब नाज़रीन जब पनामा केस में जेल गए ना, वापस आए, तो उस वक्त अब क्योंकि था कि जी नवाज शरीफ साहब जेल में किस हाल में, सिर्फ रवैयों में फ़र्क देखिएगा। नवाज शरीफ साहब के जी जेल में किस हाल में, उनको सहूलतें मिल रही हैं या नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल जो वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, ठीक है, उस वक्त भी इस पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप बरसर इक़्तिदार था, आज भी वही है। पाकिस्तान बार काउंसिल का वफ्द पूरा गया नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में। वफ्द की क़ियादत कर रहे थे कमरान मुर्तज़ा साहब। अच्छा, जो उस वक्त सदर थे, ये सदर नहीं थे, वो वाइस चेयरमैन। अच्छा, वाइस चेयरमैन थे पाकिस्तान बार काउंसिल के। हाँ जी, और वो जेयूआई की तरफ से सेनेटर भी हैं जी, ठीक है। उनकी जो एहलिया हैं वो एमएनए है जेयूआई की तरफ से, आलिया कमरान साहिबा, वो बड़ी वो एक्टिव हैं कौमी असम्बली में। अच्छा, मैंने कमरान मुर्तज़ा साहब का इंटरव्यू किया जो समा टीवी पे ऑन एयर हुआ, अभी भी मेरे पास मोबाइल में शायद पड़ा है, मैं कोशिश करूंगा क्लिप थोड़ा सा साथ बीच में एडजस्ट कर दूं अगर मुमकिन हुआ तो। उसमें उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब की उनसे मुलाकात हुई, मियाँ साहब ने अपने सारे हालात उनको बताए। मैंने उनसे सवाल किया कि मियाँ साहब ने क्या आपको ये बताया कि जी वो मुझे मच्छर काटते हैं? तो कमरान मुर्तज़ा साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में चलाऊंगी उसको, जिसमें उन्होंने कहा यार फिर मच्छर तो फिर जेल में काटते ही हैं, काटते ही हैं। ये बात की उन्होंने, ये बात उन्होंने की। एक तरफ इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ जेल जा रहा है, पाकिस्तान बार काउंसिल जिसका जो नवाज शरीफ के वकील नहीं थे जी, उनका वक्त सिर्फ सहूलियात चेक करने के लिए जेल में इजाजत थी उनको जाने की। अब यहाँ पे उनके अपने वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, अपनी फैमिली के लोगों को सिलेक्टिव करके जाने दिया जा रहा है। सिर्फ का को नहीं मिलने दिया जा रहा। दिस इज द कंपैरिजन के एक की जेल कैसी थी और दूसरे की जेल कैसी है। तो मेरा ख्याल है बस नहीं, मैं कंक्लूड करते हैं। सलमान राजा साहब की और महमूद चकज़ई साहब की बात भी है, वो भी करेंगे 2-3 मिनट में। अब इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के जो सुपरडेंट हैं गफूर अंजम साहब के वाले से बात की कि मैं उन्हें जो है ना वो उन्हें कहा कि बाहर निकल कर सुपरडेंट अडियाला जेल को ना कभी माफ करूंगा ना कभी भूलूंगा, अवाम भी नहीं भूलेगी, जो उसने मेरे साथ किया है वो भुगतेगा, अल्लाह भी उसे सजा देगा। अडियाला जेल सुपरडेंट की क्या औकात है यार? नहीं तो आपको लगता है कि खान साहब को नहीं पता, जो कैमरों में देख देख के किसी का नाम लेके कहते थे उन्होंने सुपरडेंट की बात की है? नहीं, एक मिनट मुझे एक बात बता देना, जवाब पूरा करें। वो कैमरों की तरफ देख देख के कहते थे कि यार जज साहब को छुट्टी दे दें, रात हो गई है, थक गए वो, ठीक है। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट का नाम लिया। अलीमा खान किसका नाम पहले लेती होती थी? उन्होंने सुने ना, उन्होंने भी वो नाम छोड़ के सुपरिटेंडेंट जेल का और पंजाब गवर्नमेंट का नाम लेना शुरू किया।
तो उन जो भुगत रहे हैं उनको नहीं पता होगा। हाँ, उनको पता है, हम यहाँ बैठ के ज्यादा सियाने हो जाए। ये कुछ शेर मामलात हो रहे हैं ना। आगे महमूद अचकज़ई साहब ने नाज़रीन वो भी उन्होंने ऐलान किया है। अब जो इस्लामाबाद है ये अगस्त में इस्लामाबाद की धरती जो है ना खूब गर्म होगी अगस्त में। अच्छा, इसलिए कि महमूद अचकज़ई साहब ने कहा जी कि हमारा जो इत्तेहाद है ना ये बना हुआ, ये किसी की आशीर्वाद से ये इत्तेहाद हमारा नहीं बना। उन्होंने कहा कि ये पहला इत्तेहाद है हमारा बना हुआ, ये हमने बनाया है, ये खालिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ का इत्तेहाद है। उन्होंने कहा कि जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होता, पार्लियामेंट का वक़ार बहाल नहीं होता, उस वक्त तक हम सड़कों पर रहेंगे और जिदोजहद करेंगे। उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। उन्होंने कहा, ऐलान कर दिया उसका कि 29 जुलाई से 1 अगस्त तक ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का क्या पता ये उसी तरह हो जिस तरह पहले उन्होंने बुलाई थी, जिसमें शेख हकान अब्बासी साहब भी थे, दिगर लोग भी थे, और रात को उस होटल को वहाँ से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। सर ये तो सारा कुछ हो गया ना। तो आपकी बार भी क्योंकि 5 अगस्त से पहले ये सारी एक्टिविटीज हो रही है ना, तो ये बड़ी आम डेवलपमेंट है जो होने जा रही है। तो मुझे जो पकड़ दकड़ भी है, सारा कुछ है। एक तो ये भी कहा, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे लग नहीं रहा कि तहरीक का कोई मोमेंटम बन रहा है, और ये भी कहा कि आपसी इख्तलाफात खत्म करें। कोई तहरीक का मोमेंटम नजर आ रहा है? आखिरी एक मिनट में आप इसको कर दें। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग वर्किंग कर रहे हैं अपने तौर पे ग्राउंड लेवल के ऊपर, लेकिन ग्राउंड पे आप जितना भी लोगों को मुतहरिक कर दें, जब तक आप खुद सामने नहीं आएंगे, लीडर नहीं होंगे, कोई क़यादत करने वाला उस अंदाज में नहीं होगा। मॉब ने 26 दिसंबर को भी आपने देखा ना, लोगों को आपने कहा डी चौक पहुंचे, लोग डी चौक पहुंच गए। अच्छा, उससे पहले भी अक्टूबर में भी आए लोग आगे डी चौक पे, अब आके वो देखे कि भाई आ तो गए थे, करना की है, ठीक है। तो जब वो उन्हें बताने वाला कोई नहीं होगा तो वो क्या करेंगे वापस जाने के लिए? लेट करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये मसाइल है। बहरहाल आपसे मजीद तफसीलात भी शेयर करते रहेंगे जो खबरें आएंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।